नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नितिन शर्मा, छत्तीसगढ़ रेकी सेंटर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आध्यात्मिक विकास के लिए रेकी के द्वारा मैं आप सभी को करो रेकी, बनो निरोगी का आह्वान करता हूँ। मेरे साथ आए, मुझसे जुड़े। घर बैठे ऑनलाइन के कोर्स उपलब्ध है मेरे पास में। आप अगर अपना कीमती समय नहीं दे पा रहे हैं तो पहला लेवल तो आपको समय देके करना ही पड़ेगा। रेकी में 21 दिन के लिए आपकी बाध्यता है। 24 चक्रा जो होते हैं उसमें प्रथम लेवल के द्वारा शक्तिपात के बाद में आपको हीलिंग देनी पड़ती है, अपना खुद का उपचार करना पड़ता है। फिर सेकंड लेवल का अगर करते हैं आप तो आप दूसरों की भी हीलिंग करने के लिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में, विश्व के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा है उसकी हीलिंग करने में सक्षम हो जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास जो करो रेकी बनो निरोगी का है उसमें आप मेरे साथी बने, साथ आए और एक नई तरीके से आप अगर सीखते हैं, आप अगर अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने जैसे 3 लोगों को जरूर मुझसे जोड़ें। मेरा ये निवेदन करो रेकी बनो निरोगी का, मेरा ये एक प्रयास, सफल प्रयास करना चाह रहा हूं कि हर घर में रेकी का एक दिया जलाऊं, जिससे व्यक्ति चाहे 4 सदस्य है चाहे 6 सदस्य है, कम से कम अपने घर के लोगों को अपनी ऊर्जा के द्वारा, ये आध्यात्मिक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, जिसके द्वारा हमारे छोटे मोटे चीजों का अगर उपचार हो रहा है और जब आप बड़े लेवल में आ जाते हैं आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप अपने इस विद्या के द्वारा, इस विधा के द्वारा अपने असाध्य रोगों का भी उपचार करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप अपने इस स्पिरिचुअल यात्रा को क्यों रोक रहे हैं? मेरे निवेदन को स्वीकार करें, जुड़े रेकी के द्वारा और अपना एक आध्यात्मिक यात्रा नए सिरे से चालू करें। कहीं कोई भी रुकावट जिंदगी में आपकी नहीं आ सकती, क्योंकि ना मैं देता हूँ ना मैं लेता हूँ। आध्यात्मिक विकास के लिए आप मेरे पास आते हैं, मैं मात्र आपको उस डिवाइन एनर्जी से चैनलाइज करता हूँ जो कि रेकी है और वो आपके हाथों से निकल के आती है और उससे उपचार होता है। वो आप भी नहीं करते हैं, इसलिए रेकी जरूर अपनाएं, स्वयं का उपचार करें। चलिए, रेकी के इस जानकारी के साथ ही मैं जो एक श्रृंखला चल रही है मेरी करुणा रेकी की, उसके इसमें मैं 8 सिंबल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। वो है आज तीसरा सिंबल जो आता है हालू का सिंबल। हालू कहा जाता है। इस सिंबल को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे जो मास्टर हैं उनके द्वारा हमें इन सारे सिंबल को दिखाने का आदेश नहीं है, तो ये सिंबल मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। किंतु इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो उपयोगिता है वो आपको जरूर बताता हूँ। हालू का सिंबल हम जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था जोनार का सिंबल, जोनार के साथ में हम हालू का सिंबल उपयोग करते हैं। हालू का सिंबल हमारे अवचेतन मन की नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावना में परिवर्तित करता है। जब हम जोनार के सिंबल के साथ में हालू का सिंबल डाल के उपयोग करते हैं तो कोई नकारात्मक छवि जो हमारे साथ रहती है वो गायब होती है। उसके साथ में हम अगर हमारे करुणा रेकी के 3 सिंबल और होते हैं जिसको साथ में उपयोग किया जाए तो शायद जो बाधाएं कही जाती हैं वो बाधाएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। हालू के सिंबल के द्वारा आप अपने अवचेतन मन की नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक कर पाते हैं। कोई भी एंग्जाइटी जो बसी हुई है बहुत पहले की, उसे भी आप निकालने में सक्षम हो जाते हैं। इंकार की प्रवृत्ति होती है, जैसे कोई आदमी के पास हम जाते हैं, हम उससे अपना किसी गाइडेंस के लिए गए हैं, वो व्यक्ति हम फोन में भी पूछते तो बोल देता है यार तू मत आ भी। वो क्यों ऐसा कह रहा है? मेरे से मिलने के लिए एक समय था जिसमें वो व्यक्ति मिलना चाहता था और आज जब मैं अपने से होके उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। इंकार की प्रवृत्ति। इसी तरीके से नहीं बोलने की प्रवृत्ति, किसी काम को मना करने की प्रवृत्ति, वो भी एक रोग ही है। जैसे हम किसी अपने ही बड़े किसी व्यक्ति से चिर परिचितों में जाते हैं मिलने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए जाते हैं, उस व्यक्ति के पास जाके हम अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं। जैसे ही हम उस व्यक्ति को समस्याओं का शेयर करते हैं वो बताते हैं हमें ये काम बिल्कुल नहीं होगा आपका, आप इस काम को बिल्कुल मत कीजिए, ये कार्य आपके लायक नहीं है, बेकार है। ऐसे लोग अपने जीवन में स्वयं निराशा के गर्त में रहते हैं
और सामने वाले जैसे हम उनसे मिलने गए तो हमें भी वो गाइडेंस देने की बजाय डराने का प्रयास करते हैं। मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव के मुताबिक ये कहना चाहता हूं आपसे, कोई भी मार्गदर्शक कभी भी अपने सामने आए हुए क्लाइंट को, व्यक्ति को, शिष्य को, भाई को, या जो भी रिश्ता उस सामने वाले व्यक्ति के साथ में है उसका, उसे रोकना नहीं चाहिए। उसे सिर्फ समझदारी से समय का इंतजार करते हुए कब आगे बढ़ना है ये बताना चाहिए। गलत और सही के बारे में जानकारी देनी चाहिए। सीधा नहीं बोलने से जो समझदार व्यक्ति है वो भी भटक जाता है। कृपया मेरे इस निवेदन को पुनः मैं आपसे कहूंगा कि किसी को भी उसकी जिंदगी के बारे में बोलने का हमें कोई हक नहीं है। वो स्वयं समझदार है सही और गलत करने के लिए। करुणा रेकी में जब आप इन सिंबल्स का उपयोग करते हैं, आप अपने आप में और परिपक्वता के स्टेज पे आते चले जाते हैं। हमारा आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, हमारा मानसिक उपचार होता है, भावनात्मक उपचार होता है, शारीरिक उपचार होता है। हम नकारात्मक चीजों से अपने आप मुक्त होते चले जाते हैं, क्योंकि रेकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, और इसके द्वारा हम अनवरत इस ऊर्जा को ग्रहण करते रहते हैं। तो पॉजिटिविटी का संचार हमारे रोम रोम में, नस नाड़ियों में होते रहता है। सारे चक्रास हमारे बैलेंस रहते हैं, डिटॉक्सिफाई रहते हैं, क्लीन रहते हैं। तो इसके द्वारा जब हम अपना उपचार करते हैं, हम किसी का भी उपचार करते हैं, उस दौरान भी रेकी ऊर्जा हमारे से प्रवाहित होती है, तो हमारा भी उपचार यूनिवर्स करता है और सामने वाले का भी उपचार यूनिवर्स करता है। तो धन्यवाद रेकी माँ को, धन्यवाद आप सभी को जो इतना अपना कीमती समय देते हैं मुझे, और मैं आप लोगों के लिए नित नई नई जानकारियां लेके एक नए श्रृंखला करुणा रेकी के बारे में सभी सिंबल की जानकारी देने के लिए जो चला रहा हूं, इसे धैर्य पूर्वक सुनते हैं। आप सभी का मेरे यहाँ स्वागत है। करो रेकी बनो निरोगी की इस प्रयास में आप सभी मेरे साथ जुड़े, और घर बैठे ऑनलाइन कोर्स करने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिकता में मेरे चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं इसी तरीके से आप सभी के समक्ष नई नई जानकारियां लेके नए सिरे से उपचार के लिए अपनी इस यात्रा में आप सभी को साथ जोड़ने के लिए आता रहूं। आज के लिए इतना ही मित्रों।